और दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तो पिंजड़ा में आता है। और मीठी बोली के कारण ही तो पिंजड़ा में आता है। बोले लक्ष्मण हे मनवल, जो अति का मीठा होता है, सुनो, जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और देखो उस मीठे गन्ने को गोलू में पेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे भैया मीठी भाषा में बात कर रहे हैं और आप जहर उगलते जा रहे हो। और जैसे ही परशुराम ने फरसा हाथ लिया कहने लगे हे राम ये कौन है नादान बालक, इससे हमारे सामने से हटा लीजिए और नहीं तो इस फरसे से इसकी मौत होगी। लक्ष्मण कहने लगे अरे मनवर क्यों ये फरसा दिखा करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा करो इस फरसा को अंदर रख लो, कहीं इसमें हवा न लग जाए। परशुराम बड़े क्रोधारी पुरुष थे। परशुराम ने जैसे इतना शब्द सुना तो ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों विश्व ने एक साथ डंक मार दिया हो, उछल के खड़े हो गए। राम अरे तुम तो बड़े सीधे साधे हो, लेकिन ये कौन है? ये तो जहर उगल रहा है। और सुनो राम, आपने हमारे फरसे को देखा है जिसने इस फरसे से हजारों वीरों की हत्या कर डाली। लक्ष्मण कहने लगे अरे परशुराम देखो ज्यादा मत बोलो, आप अपनी औकात में रहो, अपनी औकात हमसे मत खुलवाइए। और सुनो रही इस फरसे की बात, और तुम कह रहे हो कि मैंने इस फरसे से इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से भीन किया है। तो सुनो कहीं दूसरे पर तेग नहीं चलाई, अपने घर में अपनी अम्मा मारी, अपने भैया मारे, अगर कहीं बाहर तेग चलाई हो तो बताओ। और जैसे ही लक्ष्मण ने इतना कहा जलते हुए अग्नि में घी डाल दिया लक्ष्मण ने। परशुराम कहने लगे अरे तुम तो बड़े सीधे साधे हो, लेकिन लक्ष्मण को हमारे सामने से हटा लो और नहीं तो इसकी मौत होगी, मौत। भगवान श्री राम उठ के खड़े हुए। परशुराम ने फरसा हाथ लिया और लक्ष्मण के पास पहुंचे हैं परशुराम। वैसे ही श्री राम खड़े हुए और कहने लगे हे मनवर आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, ओ भला ये ब्राह्मणों का गहना नहीं होता है, ये गहना तो क्षत्रियों को शोभा देता है। और सुनो